जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के न्यू क्लास में। आज का क्लास आप लोग का न्यू सिलेबस के बारे में बताएंगे आप लोगों को। जो आप लोग का बिहार के सभी विश्वविद्यालय में आप लोग का थर्ड सेमेस्टर में जब आप लोग जाइएगा, अभी जो भी छात्र छात्रा थर्ड सेमेस्टर में आप चले गए, आप सभी का जो है एईसी में आप लोग का ये सब्जेक्ट चेंज हो गया है। एईसी में एक नया सब्जेक्ट आ गया जिसका नाम आप लोग का डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि इसको लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप लोग का आपदा जोखिम प्रबंधन। ठीक है, इसका सिलेबस मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। उसके बाद आप लोग को इस बारे में बताएंगे आप लोग का क्लास कब से स्टार्ट होगा। ऐसा क्लास आप लोग का मैं देर नहीं करूंगा, लगातार ऐसा क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का बिहार के सभी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो बच्चे बीए में हो या फिर आप लोग बीएससी कर रहे हैं या फिर बीकॉम कर रहे हो, सभी को पढ़ना पड़ेगा। क्या चीज़? डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जो बच्चे साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ेंगे और आर्ट वाले बच्चे हिंदी में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों को अगर हम बात कर लें कितना यूनिट आपको पढ़ाई करना है, तो इसमें आप लोगों को 5 यूनिट टोटल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले आप लोग का एनवायरमेंटल साइंस था, उसी तरह से आप लोग का अब ये निकल के आ गया है। ठीक है, तो यूनिट 1 आप लोग का जो निकल के आता है, इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे, आपदा एवं आपदा के प्रकारों का परिचय। देखिए, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये भी समझ लो। डिजास्टर मतलब क्या होता है आप लोग का आपदा, जो भी आपदा होता है आपका, देखो कुछ प्राकृतिक आपदा होता है, कुछ मानव निर्मित आपदा होता है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा में आप लोगों को पता होगा, बाढ़ सुखाड़ हो गया, ये सभी क्या है आप लोग का प्राकृतिक आपदा है। मानव निर्मित आपदा क्या होता है, जैसे आप लोग का आग लगना हो गया, औद्योगिक प्रदूषण हो गया, परमाणु विस्फोट हो गया, ये सभी क्या होता है, दुर्घटना हो गई, ये सभी क्या मानव निर्मित आपदा होता है। तो आपदा हो गया 2 प्रकार का, वही आपदा को हम लोग कैसे प्रबंधन करते हैं सही तरीके से, उसी के बारे में आप लोग को जानना है सेमेस्टर 3 में एईसी सब्जेक्ट में। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके वीडियो को एक लाइक प्यारा सा जरूर करिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, तो देखो आप लोग यहाँ से प्राकृतिक आपदा में आप लोग यहाँ पे पढ़ना, जैसे कि बाढ़ हो गया। बाढ़ क्या किसे कहते हैं, बाढ़ कब आती है, कहता है आप लोग का नदी में बाढ़ क्यों किसे कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। उसका चक्रवात आप लोग का हो गया, भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया। जिसे आप लोग क्या होता है, भूस्खलन करने का मतलब ये होता है कि जैसे आपका मिट्टी है, जैसे देखिए आप बांध देखते हैं ना, बांध जैसे पानी जिससे बाढ़ होता है। ठीक है, जैसे नदी है, ठीक है, नदी के बगल में जो बांध होता है, बांध का मिट्टी जो ना कट कट के उसमें क्या रहता है, उसमें जाते रहता है, किस में, नदी में। क्योंकि नदी का जो पानी रहता है, उसका जो रेत होता है ना, वो मारते रहता है बगल वाली मिट्टी में और वो धीरे धीरे भस के जाते रहता है, वही क्या होता है, भूस्खलन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे आप लोग का यूनिट 1 में मानव निर्मित आपदा, जैसे कि आप लोग का आग हो गया, बहुत सारा जगह आप देखिए आग लग जाता है। औद्योगिक प्रदूषण, जितना भी कल कारखाना चलता है उससे जो प्रदूषण निकलता है वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक आपदा है, जिससे हम लोग को क्या हानि पहुंचती है। परमाणु भी एक आपदा है। उसके बाद आप लोग का जैविक आपदाएं, दुर्घटनाएं, जिसमें आप लोग का दुर्घटनाएं में क्या हो गया, वायु, समुद्र, रेल एवं सड़क, यानी कि आप लोग का वायुयान की दुर्घटनाएं हो गया, समुद्र में आप लोग जलीय दुर्घटना हो गया, या फिर आप लोग का रोड मार्ग का आप लोग का जो स्थलीय दुर्घटना हो गया, सभी दुर्घटना उसमें शामिल होता है। संरचनात्मक विफलताएं, भवन और पुल जिसे गिर जाता है, बिहार में तो सबसे ज़्यादा पुल गिरता है, तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, हाल ही फिलहाल में आप लोग का लगता है बिहार में जितना पुल बना है सब पुल गिर गया है। ठीक है, युद्ध और आतंकवाद आदि, और हमारे यहाँ पर युद्ध तो नहीं होता, आतंकवादों का तो बहुत ज़्यादा कहर है हमारे तरफ, क्योंकि बिहार में सब जगह देखते हो आज नहीं तो कल वहाँ पर मर्डर होती रहता है हर एक जगह पे। सभी आपदाएं के कारण प्रभाव एवं व्यवहारिक उदाहरण, तो ये सभी आपदाओं से जो हम लोगों को प्रभाव पड़ता है, क्या कारण उससे होता है, वो सभी के बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हो, बच्चे इंग्लिश में लिख लीजिएगा यहाँ से, इंट्रोडक्शन ऑन डिजास्टर या डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर में आप लोग का सच एज फूड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, ये सभी आप लोग यहाँ से समझ लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको हिंदी में समझा दिया, आप लोग इंग्लिश वाले हो तो हिंदी में समझ ही सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत आप लोगों को भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे यहाँ से देखिए, कहते जोखिम एवं भेदता विश्लेषण। ठीक है, इसके आपका क्या होता है सोच समझिए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिस्क एंड वुलनरेबिलिटी एनालिसिस। ये क्या होता है सोच समझिएगा। यहाँ से कहते हैं कि जोखिम, इसकी अवधारणा, जैसे कि बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि रिस्क, इट्स कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस, जब कहीं पे बाढ़ आ गया, कहीं पे आग लग गया, कहीं पे भूस्खलन हो रहा है, कहीं पे क्या आपका ज्वालामुखी निकल रहा है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जोखिम की प्रबंधन कैसे करते हैं। वहाँ पे सभी मानव जाति का जीवन क्या है, बहुत ही दुर्लभ हो जाता है वहाँ पे ज़िंदगी, कि कब हम मर जाएंगे पता नहीं चल पाता है, तो उस समय हमें क्या प्रबंधन करनी चाहिए,
उसमें हम लोग को क्या कॉन्सेप्ट होता है अपनी ज़िंदगी बचाने का और लोगों को प्रबंधन करने का, सही प्रबंधन करने का क्या उद्देश्य होता है, हम लोग को कैसे करते हैं, हमारा सरकार कितना मदद करती है, हमारे पास जो NGO होती है, बहुत सारा गैर संस्थान का आपका जो है सभी टीम भी उसमें लागू हो जाती है कैसे करने के लिए, तो वो सब जो है लोगों को बचाने के लिए, ठीक है। और देखिए जोखिम में न्यूनीकरण हो गया, उसके बाद आपका मेघता, इसकी अवधारणा एवं विश्लेषण कहते हैं, भेदता न्यूनीकरण के लिए रणनीतिक विकास कहते हैं, हिंदी में समझिए, इंग्लिश में आप थोड़ा सा, स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट फॉर वल्नरेबिलिटी रिडक्शन, और आपका जो वल्नरेबिलिटी इट्स कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस, यानी कि आप लोग का उस समय जो है क्या लोगों की अवधारणा होती है कि हम बचाएं, या फिर हम लोग उसमें लोग खाने के लिए भी तरफ जाते हैं। मुझे याद है जब बाढ़ आता है समाज में, तो आप लोग वहाँ पे देखते होंगे कि लोग वहाँ पे खाने के लिए तरफ जाते हैं, क्योंकि वो अपना सिर्फ ज़िंदगी बचा के, जीवन बचा के वहाँ से भागते हैं कि जल्दी वहाँ से निकलो, ठीक है। तो सब चीज़ें आप लोगों को हम पढ़ाएंगे क्लास में यूनिट 2 में, और मज़ा भी आएगा, बहुत आसान टॉपिक दिया गया है आप लोगों का, बहुत आप लोग खुश हो जाओ, क्योंकि आप लोग का कुछ हार्ड टॉपिक पहले दिया हुआ था। उसके बाद देखिए यूनिट 3 आप लोग का निकल के आता है, जिसमें आप लोग का दिया गया है आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया तैयारी। ये क्या होता है आप लोग का आपदा की तैयारी, यानी कि आपदा कोई अगर आती है तो उसके हम कैसे अपने आप को सजग रखें, सचेत रखें। उसमें आप लोग का क्या आपदा की तैयारी में होता है, क्या चीज़ होती है कि वहाँ से अवधारणा एवं प्रकृति, यानी कि अवधारणा कहने का मतलब ये होता है कि हम लोग को जो उसके बारे में उसका कॉन्सेप्ट हम लोग को पता होता है, अच्छा बारिश का महीना आएगा तो बाढ़ हमारे यहाँ पर आएगा। ये तो कोई नहीं देखता हुआ कि मार्च के महीना में बाढ़ आ गया, ऐसा देखते हो, कभी नहीं देखते हैं। प्रकृति उसकी क्या होती है हम लोग को पता होना चाहिए। आपदा तैयारी की योजना, जैसे ही बारिश का मौसम आया तो हम लोग समझ जाते हैं अब हो सकता है बाढ़ आ सकता है, पुल टूट सकता है, ठीक है। आपदा की भविष्यवाणी, तो आपका आपदा में सिर्फ बाढ़ ही नहीं आता है, आपका जो समुद्र के इलाके वाले लोग हैं वहाँ पर आप लोग का क्या सुनामी हो गया, ये सभी चीज़ भी आते रहते हैं। उसके बाद चक्रवात भी हो गया, ये सभी आप लोग का क्या आपदाएँ होती है। तो आपदा की भविष्यवाणी, पूर्व चेतावनी एवं सुरक्षा और उपाय करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा सरकार देखिए वहाँ पे देखती रहती है, अगर थोड़ा सा भी पानी बढ़ गया तो तुरंत पेपर में, न्यूज़ में, सब जगह आने लगता है कि बाढ़ की बहुत ताज़ी खबर, आज पुल के नीचे से 2 मीटर पानी ऊपर उठ गया। फिर चेतावनी सबको मिलता है, फिर उसके लिए सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ पर बहुत सारी टीम को भेजा जाता है सरकार के द्वारा, है कि नहीं बताइए। उसके बाद सूचना हो गया, शिक्षा एवं संप्रेषण प्रशिक्षण की भूमिका, हम लोगों को वहाँ पर सूचना भी दिया जाता है और शिक्षा भी दिया जाता है ब्लॉक में भेजा के, ठीक है। ब्लॉक में जब आप जाइएगा वहाँ पे तो बाढ़ पीड़ित व्यक्ति से सुरक्षा कैसे पाएँ, बाढ़ क्षेत्र में आप लोग को क्या क्या करना चाहिए, चक्रवात से कैसे बचना चाहिए, या फिर सुनामी वाले क्षेत्र में कैसे बचना चाहिए, वो सभी चीज़ बताया जाता है, सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, ताकि कोई भी लोग जो वहाँ पे डूब ना सके और अपने जीवन की रक्षा खुद से कर सके सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पे सरकार की टीम तो बाद में आएगी, पहले तो आपको खुद से बचना पड़ेगा ना, कभी अगर अचानक कुछ भी होता है तो। सरकार, अंतर्राष्ट्रीय एवं गैर सरकारी निकायों की भूमिका, सरकारी भी काम होता है वहाँ पे और सरकार के अंतर्राष्ट्रीय भी होता है, और गैर सरकारी भी आपका कुछ ऐसी संस्था होती है जो उसमें भूमिका निभाती है लोगों को बचाने में, तो सरकार उसे फिर बाद में पैसा देती है। लेकिन आपदा तैयारी में IT की भूमिका, आप लोग का आपदा में कैसे तैयारी करते हो, कोई भी चीज़ आता है तो उसे कैसे सुरक्षा करते हो, उसके बारे में आपको हम बताएंगे, यहाँ से डिटेल में बताएंगे, ठीक है। और डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, ये सब चीज़ें आसान चीज़ है, पढ़ने में भी मज़ा आएगा, लेकिन क्वेश्चन इससे आएगा थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको मैं कोई बात नहीं है, मैं सबको सारा कुछ करवा दूंगा, ठीक है। इस बार से तो मैं यही सोच के चलें कि आप लोग का बेहतर से बेहतर तैयारी यहाँ से और ज़्यादा करनी है हम लोगों को, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को अब सेमेस्टर 3 में एंट्री उन्हीं बच्चों का होगा जो बच्चों का 28 क्रेडिट आप लोग का जो है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर मिला के होगा, तो आप लोग अब खुद समझ गए हुए कि हमें कितना मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रतिक्रिया क्या होता है, कहते हैं आपदा प्रतिक्रिया, यानी कि आपदा का जो हम लोग का जो है वहाँ से उसको कैसे बचाव कर सकते हैं अपने आप को, उसके बारे में परिचय, सबसे पहले आपका आपदा प्रकृति होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। फिर आपदा प्रतिक्रिया का योजना कैसे बनाते हैं हम लोग ये जानेंगे। आपातकालीन तैयारी योजना का संप्रेषण बताइए, यानी कि आपातकालीन अचानक समय में हम लोगों को कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या योजना बनाना चाहिए, क्या हमारी भागीदारी होती है और क्या सक्रियता हमारी होती है, उन चीज़ों को आपको बताएंगे। यानी कि हमारी ज़िंदगी में अगर आप सोचो, देखो आप एक गांव में रहते हो तो आपके लिए सब चीज़ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये सब चीज़ नहीं समझोगे तो फिर आगे कभी आपदा आती है तो आप फिर आपको बचाव नहीं कर सकते हो, अपने आसपास के किसी व्यक्ति को बचाव नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए पढ़ना भी हमारे लिए ज़रूरी है। खोज, बचाव, निकासी एवं रसद प्रबंध, यानी खाने पीने का प्रबंध, सरकार, अंतर्राष्ट्रीय एवं गैर सरकारी निकाय की भूमिका उसमें होती है। मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया, जो वहाँ के लोग होते हैं उसके बारे में मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो सोच के बताते हैं कि वहाँ के लोगों के मन में क्या चल रहा होगा, आघात चल रहा होगा, तनाव, गुस्सा चल रहा होगा, अफवाह होता होगा कहीं की फिर से पानी बढ़ जाए, घबराहट हो जाता होगा। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, जहाँ पे आपदा होती है वहाँ के लोगों के मन में ये सब चीज़ें चलती रहती है।
ये सभी चीज़ें आप लोग का मनोवैज्ञानिक वहाँ से बैठ के बताते रहते हैं सरकार को, देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है जनता के पास, तो आप लोग वहाँ पे हेल्प करिए, ठीक है। राहत एवं पुनर्प्राप्ति हो गया, राहत लोगों को करना, उससे जो भी चीज़ की आवश्यकता है उसको पुनर्प्राप्ति करना। विभिन्न आपदाओं पर चिकित्सा स्वास्थ्य प्रक्रिया, स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि आप लोग बारिश के समय में, आपका जो बाढ़ के समय में हैजा जो है बहुत खतरा बीमारी, ये सब चीज़ें, बुखार हो गया, ये सब वायरल फीवर, ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों को, ठीक है। तो इसके लिए सरकार स्वास्थ्य की व्यवस्था भी करती है। शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका, लोगों के लिए शिक्षा व्यवस्था भी करती है, क्योंकि लोग जब तक शिक्षित नहीं होता तो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आप लोग का यूनिट 5 जो निकल के आता है, पुनर्वास, पुनर्निर्माण एवं पुनर्प्राप्ति। देखिए आप लोगों से हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग जो भी छात्र छात्र यहाँ पे जुड़ रहे हैं, आप लोगों को बताना चाहेंगे, आप लोग का जो भी क्लास चलेगा, सभी क्लास का आप लोग का क्लास नोट्स आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन आप लोग का जो क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊंगा हर एक टॉपिक का, वो टॉपिक आप लोग का यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। पढ़ाई कुंड आप लोग सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आप लोगों को ये चैनल देखने को मिलेगा। इस चैनल पे अभी कोई भी वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे आप लोग का एक टॉपिक खत्म होता जाएगा तो इस वीडियो आप लोग का जो टॉपिक के क्वेश्चन आंसर का यहाँ पे आते रहेगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, और क्लास नोट्स के लिए आप लोग डिफेंस बेगूसराय टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से आप लोग का निकल के आता है, और अपने सभी दोस्तों को डियर शेयर जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। अपनी क्लास को समझने में आपको आसानी हुई रहेगी, क्योंकि आपको मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ। कहते हैं कि इकाई 5 आप लोग का पुनर्वास हो गया, पुनर्निर्माण हो गया, पुनः प्राप्ति। लोगों को जो है सरकार पुनः घर देती है, लेके पुनः निर्माण करवाती है, पुनः प्राप्ति करती है सभी चीज़ों का। जो लोगों का घर ढह जाता है बारिश में, बाढ़ में, चक्रवात में, सुनामी में, तो सरकार उसको मुहैया प्रदान करती है, ठीक है। विकास के साधन के रूप में पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास, विकास के रूप में एक प्रकार से अब क्या करती है सरकार, हम लोगों को मदद करती है, कुछ पैसे देके, कुछ जल देके, कुछ खाना पीना देके, कुछ आप लोग का आर्थिक सहयोग करके। क्षति आकलन, क्षति हमारा जो उसका आकलन करके सरकार जो है, जैसे आप लोग देखो फसल का बर्बादी हो गया, खूब बाढ़ आ गया, तो आप लोग को फसल के बर्बादी के ऊपर भी सरकार पैसा देती है, लेकिन अगर आप सही तरीके से वो आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो। आपदा के बाद प्रभाव और उपचारात्मक उपाय आप लोग का दीर्घकालिक रोजगार अवसरों और आजीविक विकल्पों का सृजन करती है, लोगों को लंबे समय तो रोजगार अवसर प्रदान करती है। जैसे आप लोग देखो यहाँ पे आप लोग का जो है नाबार्ड में आप लोग का जो है लोगों को क्या करता है, 30 दिन का आप लोग को या फिर 60 दिन का लोगों को काम करवाती है, 100 दिन का शायद, जिसमें आप लोग का क्या सरकार जॉब कार्ड में काम देती है लेके, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, एक प्रकार से अवसर देती है गरीब आदमी को काम करने का। आपदा प्रतिरोधी घर निर्माण हो गया, आपदा ऐसा मतलब घर में छड़ लंबा लंबा लगा रहेगा, ताकि आप लोग का घर में जो है कोई भी परेशानी वहाँ से ना हो, आपके घर में अगर भूकंप भी आए तो आपका घर बच जाए। स्वच्छता एवं स्वस्थ भी रहना जरूरी है, उसके लिए सरकार ध्यान देती है। शिक्षा भी देती है, जागरूक भी करती है। पीड़ितों से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक वहाँ पे बैठे रहते, ताकि लोगों को क्या दिक्कत हो रही है वो चीज़ सोच के वो उसके बारे में निराकरण कर सके। दीर्घकालिक आपदा विरोधी योजना आप लोग का बनाया जाता है हमेशा, ताकि लोगों को वहाँ से कम क्षति हो, लोगों की बचाव ज़्यादा हो, ठीक है। तो वी होप आपको जानकारी 5 मिनट में मैंने आपको 5 मिनट बता दिया यहाँ से। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझने में आसानी होगी, और आप लोग इसको क्या कीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, और इसका क्लास आप लोग का 12 तारीख से चलेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग यहाँ तक क्लास के, आपके इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारा सा सेशन को लाइक करके दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और प्यारा से कमेंट करके बताइए कैसा लगा आज का सेशन। यही आपका सिलेबस है, इसको आप लोग को पढ़ना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।